नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने की ओर बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित करने की ओर बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए अब लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। ये क्या करते हैं यार, ये दीपक बोलो जरा ने यार। मुख्यमंत्री जी का डॉक्टर वीके गहलोत जी, वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर जेवी सिंह स्वागत करें। आगे जाके पता नहीं क्या करते हैं यार, ये दीपक बोलो जरा ने यार। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर वीके गहलोत जी, वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर जेवी सिंह स्वागत करें। ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। अखिलेश यादव ने और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी पहल कर रही है। प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक की और तमाम निर्देश भी दिए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बातों को आगे कर रही है। साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। पर्यटन विभाग GMVN और KMVN के सहयोग से डेस्टिनेशन वेडिंग पर काम करेगा। इसके लिए स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां ढांचागत विकास के साथ रोड, बिजली, पानी और संचार कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसमें हितधारकों, ट्रैवल एजेंसियों के साथ स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति के साथ इको फ्रेंडली वेडिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नई वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है,
तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी बड़े यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिचुकी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वेडिंग डेस्टिनेशन से। उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है। तो अनेक रोजगार की संभावनाएं जो है ये करता है। इसके अंदर जो डांस होते हैं, ड्रामाज होते हैं और जो नृत्य होते हैं, ये सब चीज़ों के, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाएं। कॉर्पोरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है उसके तो आपको पता है कुछ एक लिमिटेड अवधि होती है। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन से गोवा कितना प्रसिद्ध हो गया, तो हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन बने, कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बने। उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपको काम करने से किसने रोका है? अब कहीं धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा तो नई नई बातें करके आप जन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने पहले 2 इन्वेस्टर भी इस राज्य में किए। एक बार आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सब्जबाग दिखाया, दूसरी बार 3.5 लाख करोड़ के निवेश का सब्जबाग दिखाया। दोनों इन्वेस्टर मीट पे जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का आपने काम किया, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं से एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, शहरों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह की बातें कर रही है। देखो, ऑफ कोर्स हम ये चाहते थे कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में रोजगार आए। जहाँ तक कि बाहर की भाषा से जो प्रथम इसके जो वाक्य जो दिखते हैं कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने से रोजगार की कुछ संभावना बढ़ सकती हैं, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? ये देवभूमि है, ये देवभूमि, इसको जो है देवस्थल और इसमें जो है देव दर्शन और देव के तय पर उसका पर्यटन जो होगा वो देव दर्शन के लिए होगा, देवालयों के लिए होगा, न कि विवाह स्थलों के डेस्टिनेशन और ये अननेसेसरी हमारे संस्कृति पर आघात करने वाले कार्यक्रमों के लिए होगा। तो इसका हम विरोध करते हैं और निस्संदेह ये बिल्कुल सच है कि बीजेपी अपने जो वर्तमान में जो उनकी कुरीतियाँ, कुनीतियाँ और विचार हैं, उन विचारों को दबाने के लिए वो एक नया हथकंडा, एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एक जनता के बीच में एक स्पुगा जो फेंक देती है कि भैया अब लोग घूमते रहें उसी पर चर्चा चल रही है और हमारे लिए विकास के नाम पर कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। बीजेपी सरकार का लगता है कि फॉल डाउन शुरू होने वाला है और धीरे इसी प्रकार से एक के लिए नहीं, हर एक बात के लिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो निस्संदेह सरकार उल्टा काम कर रही है, दे रही है भैया। सरकार रोजगार दे रही है, इनसे रोजगार मिलता है, इन चीज़ों से रोजगार मिलता है। होटल से रोजगार नहीं मिलता क्या? आप बताइए मुझे। तो फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा तो रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से विदेश में जाने वाला पैसा देश में रहेगा, जिससे देश का विकास और राज्य का विकास तेजी से होगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री ने इसका प्रचार। इंतजार परिणाम का है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में MBBS चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजकीय कॉलेजों से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। देखिए जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहां तक चिकित्सालय की बात है वहां पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज जहां पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहां पे छात्रावास है, जहां पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। होली के दिन रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 के भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार पर 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि जब वे पार्षद के घर होली खेलने पहुंची तो उन्हें जबरन नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। नशे की हालत में उन्हें एक कमरे में ले जाकर पार्षद ने यौन उत्पीड़न किया। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई। किसी तरह वे वहां से भागकर अपने परिजनों और मकान मालिक के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। घटना से आक्रोशित परिजन और मकान मालिक जब पार्षद के घर पहुंचे तो वहां भी हंगामा हो गया। आरोप है कि पार्षद शिव कुमार गंगवार ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर परिजनों और मकान मालिक पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को वहां से भागना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित महिलाएं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। से 21 मार्च जिसमें ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके और सभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो असली मतलब ओरिजिनल और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर उस दिन और उस समय वहाँ आए और उनका आवेदन वहाँ हम प्रोसेस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है। अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से ज़्यादा पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित किए हैं, जिनमें 600 से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निर्गमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों के पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा।
कैंप में केवल नए और श्रेणी के आवेदन स्वीकार होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम और मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल पर 1 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ती ठंड के कारण स्थानीय लोगों को पशुओं के चारे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निचले इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई है। बीआरओ ने बर्फबारी को देखते हुए सुक्की से आगे मुखबा, धराली, छाला और सूखी टॉप में सिर्फ टायरों में चेन लगे वाहनों की जाने की अनुमति दी है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर भी सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रखड़ी खाल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गुनेड़ी के पास एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पाया गया कि 60 वर्षीय मनेयर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 36 वर्षीय अमित रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस टीम ने घायल को स्ट्रेचर की मदद से निकालकर राजकीय चिकित्सालय रखड़ी खाल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता परमवीर पंवार को दुष्कर्म का आरोपी और झूठी खबर चलाकर सनसनी फैलाने के आरोप में घनसाली में लोगों ने चैनल का पुतला फूंका है। व्यापार मंडल के आह्वान पर घनसाली बैरल तिराहे पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने रफ्तार न्यूज चैनल झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि पीड़िता की ओर आरोपी के झगड़े ने जनप्रतिनिधि होने के नाते बीच बचाव करने गए भाजपा नेता पर पीड़िता ने केवल सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन रफ्तार न्यूज चैनल ने साजिशन भाजपा नेता पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा कर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया, जिसके सामाजिक लोगों में भी आगे से किसी लड़ाई झगड़े के विवाद को सुलझाने में कोशिश नहीं की जाएगी। महिला के साथ जो अभद्रता हुई वो तो अब माननीय न्यायालय के समक्ष सारी कार्रवाई है, और उसने अगर गलत किया तो ठीक है, उसको सजा मिल चुकी है, वो जेल भी जा चुका है। लेकिन बहुत शर्मसार करने वाली बात यह है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं और जिस प्रकार से ये रफ्तार न्यूज चैनल के द्वारा एक झूठी खबर, किसी के व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए आज घनसाली व्यापार मंडल के साथियों द्वारा, तमाम कई सामाजिक संगठनों द्वारा आज यहाँ पर उस रफ्तार न्यूज चैनल का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि आप परमवीर का सपोर्ट करें। इस रफ्तार चैनल की वजह से जब से इन्होंने झूठी खबर छपवाई है या चलाई है, तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड काफी डिप्रेशन में हैं। वो कहीं बाहर आ जा नहीं रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि वो फरार हैं। वो फरार नहीं है, वो घर पर है, इस वक्त हमारे साथ है, घर पर अपने बच्चों के साथ है, और वो काफी डिप्रेशन में, उनके साथ साथ हमारा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। उसका क्या किया जाए? अगर इसी तरह इस न्यूज चैनल के द्वारा बाकी लोगों पर भी गलत इल्जाम लगाए गए, बिना पुष्टि के, बिना जांच के दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए गए, बिना जांच के इल्जाम लगाए गए, तो ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाए। तो ये है कि जो घटना के बारे में जो बताया गया है, उसमें एक तरफा जो है रफ्तार मीडिया ने एक तरफा उस पर कार्रवाई की है, बिना दूसरे पक्ष के जाने हुए। इस तरह जो हमारा संविधान हमको ऐसा अलाउ नहीं करता। जो हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि है, और संविधान में हमें कहता है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, दोनों पक्षों की राय दी जाती है, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, तब उस खबर को चलाया जाना चाहिए। उन्होंने एक तरफा कराया जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक घातक है, और इसमें जो है लोगों का जो है लोकतंत्र में विश्वास उठता है।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रुड़की से है, जहां 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदारी की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका मिला। 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र मदनलाल सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत है। बुधवार रात करीब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन गुरुवार को वो घर नहीं पहुंचे। वहीं 2 दिन की कार्यालय में भी छुट्टी थी। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। कार्यालय में उनका शव सीढ़ियों में लटका मिला। किसी कर्मचारी ने उसका शव फंदे से लटका होने की सूचना कार्यालय के उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। आ गए हम लोग, जांच चल रही है, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है। नहीं महाराज उसकी टेंशन तीनों को होता, मुझे मारेंगे। उन्होंने किस किस का नाम बता दे जी। अब जज नु कहो लोग लिया था उन्होंने, हमारे पता हमें पता भी नहीं जिसने लिया। गजेंद्र भी है, राजवीर भी है, प्रधान भी है, प्रदीप भी है। हाँ जी, यहाँ के कर्मचारी भी है। मोहित है, किस किस का नाम बताओ, सब नु बताओ, अपने पैसे गिनवाते हैं। मेरे पास जो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे। ड्यूटी पर आता वो घर और तक जो वाले वो बच्चा अंदर को आके आकर महाराज जी गजेंद्र नाम का आदमी है, एक पर कर्मचारी में कुछ बाहर के आदमी नुकारे तो हमारा 8-10-12 लाख रुपए बैटरी पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। होली पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी होली के पर्व का जमकर आनंद लिया। नैनीताल पहुंचे पर्यटक जहां विभिन्न रंगों में रंगे हुए थे, तो वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक गीतों में भी जमकर डांस किया। सैलानियों ने कहा कि वो नैनीताल घूमने के लिए आए थे। होली को उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मनाया और काफी आनंद लिया। बाबा विश्वनाथ की तरफ से आप सब हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोगों ने यहाँ पे होली को बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। यहाँ की होली बहुत ही अच्छी है। यहाँ लोग गुलाल से खेलते हैं, गीली होली नहीं खेलते। थैंक यू। शुभकामनाएं सभी को, और इस पर्व को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से तो मौसम ऐसा था कि आज होली कैसे होगी, लेकिन फिर भी लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे होली खेलने के लिए यहाँ लोग एक दूसरे से ज्यादा प्रेम भाव से होली खेलते हैं। एंजॉय किया है सब, काफी ज्यादा एंजॉय किया है। अल्टीमेट बहुत खूबसूरत शहर, उतना ही खूबसूरत त्योहार यहाँ पर आकर लग रहा है। ऐसा मतलब बहुत ही अल्टीमेट एंजॉय किया है। बहुत ज्यादा। क्या लगा होली खेल के? होली खेल के वही जो प्रेम भाव और अच्छा शांति, पीसफुल पूरे शहर में है। एक हमारी जो विधा है ये विलुप्ति के कगार पे थी। राम सेवक सभा ने इसको उठाने का प्रयास किया है। ये 29वां फागोत्सव है। इससे पहले होली महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता था। हमारे सारे शहर में जो है हर्षोल्लास के साथ, आप पीछे भीड़ देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में इस बार रंग पुलिस के बीच भी खूब चढ़ा। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली और सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। रंगों के इस उत्सव में पुलिसकर्मियों का जोश और भाईचारे की झलक देखने को मिले। सुरक्षा व्यवस्था के साथ हरिद्वार पुलिस ने यह संदेश दिया कि त्योहार खुशी और सौहार्द से मनाना चाहिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने लगातार बढ़ते तापमान के लिए प्रगति के साथ बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर अनिल जोशी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज ऊर्जा का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, जो बढ़ती गर्मी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और इसके पीछे अगर कारण टटोल ले तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने हितों में, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में। ये उसी का प्रताप है कि गर्मी का हालत ये है। अब आप मोटे से हिसाब लगा लीजिए कि 2023-24 के आसपास 34.4 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। 24 के अंत में आते आते वो 37.41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है और ऐसे 578 करीब मैट्रिक टन मीथेन आ गई। ये दोनों वो गैसेस हैं जिनके कारण वातावरण दूषित होता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।